अगर मैं आपको कहूँ कि जो ग्रेविटी के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा था वो गलत है तो हमें हमेशा बताया गया कि ग्रेविटी एक फोर्स है, लेकिन फिर आइंस्टाइन आए और ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर दिया। आज हम समझेंगे न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी का असली फर्क और गारंटी है कि आज के बाद आप यूनिवर्स को एक नए नज़रिए से देखोगे। चलिए शुरू करते हैं सर आइजैक न्यूटन से, जो एक ऐसे जीनियस थे जिन्होंने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। न्यूटन के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। जितना बड़ा मास उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन, और जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन। और यही वजह है कि अर्थ मून को खींच रही है। न्यूटन की इक्वेशंस इतनी एक्यूरेट थी कि इनके बेसिस पर प्लैनेटरी मोशंस प्रेडिक्ट किए गए। हालांकि ह्यूमंस को मून तक भेजना भी पॉसिबल हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। न्यूटन ने ये कभी नहीं बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, ये फोर्स कैसे ट्रैवल करती है। यही सवाल आइंस्टाइन ने उठाया, और तब आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये तो स्पेस टाइम फैब्रिक का वार्प होने का नतीजा है। मतलब कि मास वाले ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स सिर्फ उस कर्वेचर को फॉलो करते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक रबर सीट लें और उस पर एक हैवी बॉल रख दें तो सीट बेंड हो जाएगी। अब अगर हम एक छोटा सा मार्बल इस पे रोल करें तो वो सीधा जाने के बजाय उस वेंट एरिया के चक्कर काटेगी। ये एग्जैक्टली वही है जो प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर काटती हैं। अब आता है कॉन्ट्रडिक्शन। न्यूटन के हिसाब से अगर एक दिन सन गायब हो जाए तो अर्थ को तुरंत पता चल जाएगा और वो सीधा स्पेस में निकल जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा है कि ग्रेविटी एकदम इंस्टेंट काम नहीं करती, ये स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करती है। मतलब अगर सन गायब हो जाए तो अर्थ को 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट और ग्रेविटी वेव्स दोनों को हम तक पहुंचने में इतना वक्त लगता है। एक और प्रूफ है, न्यूटन की ग्रेविटी ब्लैक होल को समझाने में फेल हो जाती है। न्यूटन के हिसाब से कोई भी फोर्स लाइट पे काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ब्लैक होल से लाइट क्यों नहीं निकल सकती? आइंस्टाइन ने इसको परफेक्टली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ब्लैक होल एक इन्फिनाइट कर्वेचर है जिसमें लाइट भी फंस जाती है। आइंस्टाइन की ग्रेविटी प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट 1909 में किया गया। जब एक सोलर इक्लिप्स आया तो साइंटिस्ट ने देखा कि सन के आसपास के स्टार्स की लाइट बेंड हो गई थी, एग्जैक्टली जैसे आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, जो कि न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो क्या इसका मतलब न्यूटन गलत थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। न्यूटन की इक्वेशंस डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स और इवन रॉकेट्स के लिए परफेक्टली काम करती है। लेकिन जब बात एक्सट्रीम ग्रेविटी, ब्लैक होल्स और टाइम डायलेशन की आती है तो सिर्फ आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट सही फिट बैठता है। मतलब ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, इट्स द शेप ऑफ द यूनिवर्स। और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ग्रेविटी का एक और एडवांस एक्सप्लेनेशन मिले। आपका क्या कहना है? क्या आइंस्टाइन से भी बेटर कोई थ्योरी आ सकती है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।